आज सेवन्थ आज हम फिर करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस कि इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए या हल कीजिए। मैंने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.2 समझाई थी। एक्सरसाइज 4.2 में आपने कई प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व किया था। हम आज इससे आगे एक्सरसाइज 4.2 से आगे एक्सरसाइज 4.3 आपकी बुक में, मतलब एक्सरसाइज 4.2 का आपने फिनिश किया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 करने के बाद एक्सरसाइज 4.3 से संबंधित इक्वेशन हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 में कुछ अलग प्रकार के इक्वेशंस हैं। वैसे इक्वेशन कोई भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का इक्वेशंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए वही नियम लगाने पड़ते हैं जो नियम मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में या इससे पहले के एक्सरसाइज में समझाए थे। तो एक्सरसाइज 4.3 से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। तो एक इक्वेशन है यहाँ पर लिखा हुआ 3x + 16 = 10। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक बार फिर से। मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था कि हम जब इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या प्लस है। तो हम पहले क्या करते हैं, जिस प्लस वाले को या माइनस वाले को हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं ले जाते हैं। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3x = 10 - 16 10 ये है और हम 16 को बाएं से दाएं लाए हैं। तो मैं आपको ये भी कहा था, हम जिस संख्या को, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, हम जिसको जो है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लाते हैं, केवल उसी संख्या का चिन्ह बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, 3x को हमने वही रखा हुआ है, 10 को भी हमने बराबर के दाएं तरफ रखा हुआ है जहाँ पहले था। हम केवल 16 को बाएं से दाएं लाए हैं। तो 16 के आगे क्या था, प्लस था, अब क्या बन गया माइनस। तो +16 से क्या हो गया, -16 हो गया हो। अब उसके बाद देखिए 3x = -6। और मैंने आपको ये भी समझाया था, हम जब 16 को बाएं से दाएं लाएंगे तो 16 को हमेशा जो क्या करेंगे, इस संख्या को जब दाएं लाएंगे तो हमेशा इस संख्या के पीछे लाएंगे, यानी कि 10 के पीछे आएगा 16, कभी आगे नहीं। जिस संख्या को हम पक्षांतर करते हैं वो में से क्या आता है, उस संख्या के पीछे आता है। तो 16 को हम ऋण 16 हमने 10 के पीछे लिखा और 10 से 16 गया, ऋण 6 गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। तो हम लिखेंगे x = -6/3 और x = क्या, 3 × 6 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ गया जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले समझाए थे। अब नेक्स्ट इक्वेशन है x/6 + 5 = 2। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या था, धन 16 था, यहाँ भी धन 5 है। तो मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर 3x गुणा के रूप में है, यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई के रूप में है, जबकि यहाँ पर डिवाइड के रूप में है। लेकिन मैंने आपको फिर जैसे यहाँ पर कहा था कि पहले हम जो प्लस वाला है या माइनस वाला है उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम साइड को चेंज करेंगे, यानी कि उसके हम साइड को कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम +5 को लाएंगे दाईं तरफ, भाग को या गुणा को हम बाद में करते हैं। हम इसको कैसे करेंगे, x/6 = 2 - 5। नियम फिर वही है, हम 5 को बाएं से दाएं लाए हैं तो 5 के आगे प्लस था, अब क्या बन गया है, माइनस बन गया है और वो 5 2 के पीछे आया है। उसके बाद x/6 = क्या, -3। तो यहाँ पर पहले इसको घटाना है, जैसे हमने पहले इनको घटाया था, घटा के -6 आया था, वैसे यहाँ पर पहले इसको घटाएंगे आप। 2 से 5 घटाइए, कितना हुआ, ऋण 3। आप देखिए हमने इसको घटा के -3 लिख दिया है। अब दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले हमने माइनस किया, उसके बाद गुणा का उल्टा भाग किया। सेम यहाँ पर भी पहले हमने क्या किया, प्लस को माइनस किया, घटाने के बाद अब भाग का गुणा करेंगे, यानी कि x/6 ये क्या, डिवाइड है। और आप जानते हैं डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब हम 6 को यहाँ ले जाएंगे तो भाग से क्या बन जाएगा, वो गुणा बन जाएगा, यानी कि x = -3 × 6। -3 यहीं उतारा और 6 क्या कर दिया, गुणा कर दिया, भाग से गुणा। x = कितना हो गया, -18, 3 से क्या 18, माइनस प्लस का माइनस। तो x कितना आ गया है, -18, इसका आंसर आ गया है। 7/3y = -7। नेक्स्ट है 7/3y बराबर ऋण 7, या बराबर का साइन है ये। अब देखें यहाँ पे, ये भी आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 7y/3 = -7/1। इसको हम ऐसा कर लिख सकते हैं। मीन्स हमने क्या किया, जो y है उसको हमने मान दिया अंश में 7 के साथ। इस y को मैंने कहाँ लिख दिया है, 7 के साथ 7y। आप इस y को या x को, जो भी यहाँ पर चर होगा, उसको आप अंश के साथ ले सकते हैं और वो अंश के साथ ही होता है। वो हर में 3 के साथ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, हमेशा अंश के साथ, यानी कि 7y या 7x जो भी यहाँ पर चर होगा। तो आप इसको अंश में मानिए, ये अंश के साथ ही होता है, यानी कि 7/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, ये अंश के साथ, यानी कि न्यूमरेटर के साथ। तो 7y/3 ये हमने 3 को लिख दिया हर में, 7y/3 बराबर ऋण 7/1। इसको मैंने क्या बना दिया, इस पूर्णांक को मैंने भिन्न बना दिए। तो ये बन गई, एक भिन्न बन गई है, परिमेय संख्या बन गई है। अब आप जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बस गुणन
जो कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था। हम कैसे करेंगे इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 7y को गुणा करेंगे 1 से, फिर आएगा बीच में क्या, इक्वल का साइन आएगा, और 3 गुणा करेंगे -7 से। तो गुणा कीजिए, थोड़ा सॉल्ट गुणा कीजिए, 7 कम 7y, 7y बराबर 3 7 जा 21 माइनस क्या 21। तो 7y को 1 से गुणा किया, 3 को 7 से गुणा किया, तो यहाँ पर 7y उन्होंने 21 आ गया। और आप जानते हैं कि और 7y के बीच फिर मल्टीप्लाई का साइन है, y इक्वल टू -21/7, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का उल्टा हो जाएगा क्या, भाग, और y इक्वल टू 7 3 जा 21 यानी कि -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3 आ गई है। फिर समझिए इसको, मैंने यहाँ पे कैसे किया था इसको, 7 और y को मैंने लिखा एक साथ अंश में यानी कि न्यूमरेटर में, तो हमने यहाँ लिख दिया 7y/3 इक्वल टू -7/1, और उसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि पहले भिन्न के न्यूमरेटर को दूसरे भिन्न के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले भिन्न के डिनोमिनेटर को दूसरे भिन्न के न्यूमरेटर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7y को हमने 1 से गुणा किया, 7y बराबर, ये बराबर भी आ गया यहाँ पे, और 7 को हमने गुणा किया 3 से, 3 7 21, 3 7 21 और -21, फिर भाग का उल्टा क्या हो गया, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और 7 3 जा 21, तो y कितना आ गया, -3। इसी प्रश्न करने की विधि और भी होती है, वो मैंने आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। इस प्रश्न को हम एक तरीके से और भी सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। वो कैसे तरीका होगा, देखिए इसका मेथड दूसरा ये होगा कि हमने इसको वैसे लिखा है 7y/3 इक्वल टू -7, ऐसे ही जो हमने के ऊपर किया, 7y को हमने ऊपर लिख दिया 7 के साथ, 7y/3 बराबर क्या, ऋण 7, और इसको लिखिए 7y बराबर 3 ऋण 7 गुणा गई 3। यहाँ मैंने कैसे किया, 7y को रहने दिया ऐसे ही, बराबर क्या है, बराबर, और जो 3 भाग में उसका उल्टा क्या हो गया, गुणा, कि हम जानते हैं, हमने पहले भी कर रखा कई बार, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो -7 × 3 भाग से गुणा, फिर लिखेंगे इसको 7y इक्वल टू -21, 7 3 21 ऋण 21, 7y, उसके बाद y इक्वल टू ऋण 21 बटे क्या 7, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई, उसका उल्टा क्या, डिवाइड, और y इक्वल टू 7 3 21 यानी कि -3। तो -3 यहाँ भी आया था, -3 यहाँ भी आया था। आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड आप करिए, दोनों मेथड अपने में अच्छे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको 3 को भाग से उल्टा गुणा किया, फिर इस गुणा को उल्टा क्या किया, भाग किया, और उत्तर हुआ गया y इक्वल टू क्या, -3। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करेंगे 6/5x इक्वल टू 18/5। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम वही कर सकते हैं कि मैंने जो आपको कहा था 6x/5, जो हमने यहाँ किया था इससे पहले, सेम वही कि हमने y को ऊपर लिया था 7 के साथ, हम यहाँ भी करेंगे, x को लेंगे हम 6 के साथ, 6x असल में लेते नहीं, ये होता ही अंश में हमेशा, जो x है यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, ये होता है अंश में। अगर ये अंश में है तो ठीक है, अगर ये अंश में नहीं है, यहाँ पर बीच में है, तो हम इसको अंश में ही मानते हैं, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में इसको हम मानते हैं। तो हमने लिख दिया 6x/5 इक्वल टू 18/5, 6x/5 बराबर 18/5, यह गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने इससे पहले भी किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे। इसका तरीका एक और होता है कि अंश में, हर में 5 कम 5, 5 कम 5, हर में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 × 5, 5 × 5, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। जब इक्वल का साइन होता है तो अंश को अंश से ही काटते हैं, हर को हर से ही काटते हैं, और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी गुणा होता है, भिन्नों की गुणा होती हैं, तब अंश को हर से काटते हैं, हर को अंश से काटते हैं। यहाँ पे चूंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो हम अंश को अंश से ही काट सकते हैं, और हर को हम हर से ही काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 1 6, 6 3 18, 6 कम 6, 6 3 18। अब ये मानिए 1x/1, 1x/1 इक्वल टू 3/1, काटने के बाद यहाँ बचा 1x/1 बराबर 3/1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x बराबर क्या 3, x को गुणा क्या 1 से, x बराबर 3 कम 3, x वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इसके दूसरा मेथड भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरे मेथड में हम ऐसा करेंगे, वैसा दूसरे मेथड का प्रयोग कम कीजिए, क्योंकि आप कहीं पर इसको गलती कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसा होता है, यहाँ पे माना प्रश्न लिखा हुआ है 6/5x इक्वल टू 18/5, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने यहाँ पर दूसरे मेथड में क्या करना है, x इक्वल टू 18/5 मल्टीप्लाई 5/6। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, x बराबर 6/5 को मैंने छोड़ रखा है, x बराबर 18/5 गुणा,
अब इस भिन्न को 6/5 को हम लाएंगे लेफ्ट से राइट, और क्या हो जाएगा, ये भिन्न उल्टा हो जाएगा, यानी कि भिन्न का हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल। 6/5 का उल्टा 5/6। एक इसकी विधि ये भी होती है, हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं x बराबर 18/5, ये तो वही आएगा सेम 18/5, पर जो यहाँ की भिन्न, जब यहाँ की भिन्न यहाँ से यहाँ आएगी गुणा के रूप में, तो ये क्या है, यहाँ पर चूंकि 6/5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए ऐसे कब होता है, जब मल्टीप्लाई का साइन हो, यानी कि 6/5 और x के बीच गुणा का चिन्ह है, तो गुणा के चिन्ह में ही हम ऐसा नियम करेंगे, अन्य धन में या ऋण में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x = 18/5 मल्टीप्लाई क्या 6/5 को हम राइट में लाए, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने, ये गुणा करके इस भिन्न को उल्टा करना है 5/6। 6/5 का उल्टा क्या हो गया, 5/6। अब उसके बाद x बराबर, ये भिन्नों के गुणा है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये भी आपको आते हैं। 5 और 5 कैंसिल हो गई, 6 1 6, 6 3 18, तो कितना बचा, 3/1, और उसको हम क्या कहते हैं, x = 3। तो इसका मान आ गया x बराबर क्या, 3, जो कि यहाँ पर आया था। तो आपको ये अच्छा लगे तो ठीक है, ये अच्छा लगे तो ठीक है, परंतु वैसे मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप इसका प्रयोग कम कीजिए, आप अक्सर इसका ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये विधि ज़्यादा अच्छी है, इसमें आप कहीं पे कोई गलती कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है, यहाँ पर 6/5 का रेसिप्रोकल 5/6 तभी करते हैं जब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन हो, जब प्लस का या माइनस का साइन होता है बीच में, इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पर इस तरह की विधि को नहीं करते हैं, उसके लिए हम कुछ और मेथड करते हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा आप ये वाली कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक समीकरण और, देखिए इसको ध्यान से, 3x + 7/4 = 9/4। हम इसको करेंगे 3x = 9/4 - 7/4। देखो मैंने क्या क्या, वही क्या जो हम इससे पहले कर रहे थे। यहाँ पर +16 था, +16 था, हम राइट में लाए, प्लस से क्या हो गया, -16 हो गया। सेम हमने यहाँ पर वही किया, बस अंतर यह है कि यहाँ पर संख्याएं हैं और यहाँ पर क्या है, भिन्न के रूप में। तो देखिए सेम वही है, 3x प्लस ये प्लस है, हम जब 7/4 को लेफ्ट से राइट लाएंगे तो सेम उसी भिन्न की तरह, यानी कि इसी प्रश्न की तरह या इसकी तरह, ये धन 5 था, ऋण 5 हो गया था इधर आकर के, वैसे यहाँ पर जो है क्या, ये क्या है, धन 16 है, वो दाएं तरफ आया, क्या बन गया, ऋण 16 बन गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, ये कोई अलग नहीं है, 3x = 9/4 वैसे लिखा हुआ है देखिए, और हम 7/4 को राइट में लाए, बाएं से दाएं लाए हैं, एक वो तो पीछे आया, पीछे आता है, पीछे 9/4 के पीछे आएगा, और दूसरी बात प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3x = आप भिन्नों का घटाना या जोड़ना जानते हैं, मैंने आपको भिन्नों को जोड़ घटाने बहुत पहले समझा रखे हैं, आप उनको समझ करके यहाँ पर क्या करें, भिन्नों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पर माइनस हम घटाएंगे, यहाँ पर 4 और 4 इनके हर समान है, तो यहाँ आएगा 4। जब हर समान होते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लाइक होते हैं, हम तो क्या करते हैं, अंश में घटाएंगे, 9 से घटाएंगे 7, कितना हुआ, 2/4। इनके हर समान है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। जब हर समान होते हैं तो हर में 4 लिखते हैं और अंश को डायरेक्ट घटा लेते हैं या अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो 9 से 7 घटाइए 2, तो 3x = 2/4। और आप जानते हैं क्वेश्चन कैसा बन गया, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब आप क्या करेंगे, x = 2/4 जो है, और थोड़ा ध्यान रहे यहाँ पे 3x इनके बीच गुणा है, गुणा का उल्टा होता है भाग, और भाग ही होगा। लेकिन ध्यान रहे चूंकि यहाँ पर भाग में पहले से 4 है, आप क्या करेंगे, इस 3 को लिखेंगे कैसे, यहीं पे लिखेंगे 3, इसके नीचे बगल में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी यहाँ पर 3x के बीच गुणा होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है। अब भाग कहाँ आता है, हमेशा हर में आता है। जैसे कि इसमें देखिए पहले वाले में 3x = -6 है, 3 और x के बीच गुणा है, गुणा का उल्टा क्या हो गया, हर में आ गया भाग। तो जब जो है गुणा का उल्टा भाग होता है तो वो कहाँ आता है, हर में आता है। तो सेम गुणा का उल्टा भाग जैसे यहाँ पर हुआ है, सेम ऐसा ही यहाँ भी होगा कि गुणा का उल्टा 3x जब गुणा है, गुणा का उल्टा जब 3 आएगा तो भाग हो जाएगा, लेकिन हर में आएगा, हर में यहाँ पहले से 4 है, हर में यहाँ पहले से ही 4 है। तो आप क्या करेंगे, उसको x = 2/4 × 3 यहीं पे करेंगे, 4 के साथ गुणा 3 करेंगे, ये उसके हर में आएगा, 4 × 3 इस तरह से। अब आप समझ होंगे x = 2 1 2 2 2 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आएगा 1/2 3 कितना गया, 6। अंश में 1, हर में क्या, 2 × 3, काटने के बाद यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 3 6, x = 1/6, इसका क्या है, आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन एक और समझिए, 5p ऋण 5/7 बराबर 10/7, 5p - 5/7 = 10/7। यहाँ भी देखिए 5p ऋण 5/7, यहाँ भी सेम इसी की तरह करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे क्या है, प्रश्न नंबर 5 हम क्या करेंगे, 5/7 को बाएं से दाएं लाएंगे, तो
ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस से बन जाएगा प्लस और 10/7 के पीछे आएगा। तो सेम वही प्रश्न है, खाली यहाँ पर ये भिन्न के रूप में है इसलिए थोड़ा आपको टफ लग रहे होंगे, वरना है ये सेम वही कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5p बराबर 10/7 को ऐसे उतारिए एज इट इज़। अब -5/7 को लाए राइट में तो क्या हो जाएगा +5/7 -5/7 का क्या हो जाएगा -5/7 और 5p बराबर इसका आ गया क्या 7, 10 5 15/7 मतलब क्या 5p बराबर 10/7। अब ये 5/7 को हम जब बाएं से दाएं लाएंगे तो धन से क्या हो जाएगा ऋण से क्या हो जाएगा -5/7 हो जाएगा। अब ये फिर यहाँ पर क्या है भिन्नों का जोड़ना, सेम यहाँ की तरह भिन्नों को जोड़ने के लिए हर इनके 7 है, यहाँ भी हर में 7 है, इनके हर क्या है समान है, तो भिन्न आ गया क्या हर में आ गया 7, हर समान है तो अंश को 10 5 जोड़ दीजिए 15। हमने 9 से घटाया था 7 2 आया था, यहाँ 10 में से 5 जोड़ 10 और 5 को ऐड कीजिए 15 आएगा। और यहाँ पर सेम फिर यहीं की तरह 5p, तो p बराबर मैंने आपको फिर कहा है कि 5p मल्टीप्लाई है, इनके बीच मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड होता है, ये हर में आता है, परंतु यहाँ पर हर में पहले से क्या है 7 है, हम इसको 15/7 तो लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई 5 हर में आएगा, ये ध्यान रहे हर में आएगा, ये यहाँ की तरह हर में आएगा। उसके बाद p इक्वल टू आप इसको काटिए 5 × 5 5 3 15 यानी कि 5 × 5 5 × 15 काटने के बाद अब और नहीं कट रहे हैं तो इसको सॉल्व कीजिए 3/7 तो p बराबर कितना आया उसका उत्तर, p बराबर क्या 3/7 तो p की वैल्यू 3/7 है, ये इस p का मान है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6m + 11/3 = 7, 6m = 7 - 11/3 जो मैं हमेशा कर रहा हूँ वही 6m बराबर 7 भी ऐसे आएगा। अब 11/3 बाएं से दाएं आएगा, जब हम 11/3 को बाएं से दाएं लाए तो क्या हो गया 7 × 11/3 7 - 11 क्या है क्योंकि प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको लिख सकते हैं आप 6m = 7 को लिखिए 7/1 ऋण 11/3 7 को हमने क्या लिखा 7/1 ऋण 11/3 लिखा, ये दोनों भिन्न बन गई है, इन भिन्नों को घटाइए 6m = 3 क्योंकि इनका एलसीएम आएगा 3 3 कम 3 1 3 3। अब इसको करने के बाद 3 को गुणा करेंगे 7 से 3 × 7 21 ऋण 1 गुणा करेंगे 11 से 11 कम 11। भिन्न को कैसे घटाते हैं या कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको बहुत पहले इसी क्लास में समझा रखे हैं ऑनलाइन क्लास में। देखिए यहाँ पर हमने 1 और 3 का एलसीएम 3 मानते हैं। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं 3 को यहाँ गुणा करते हैं 7 × 21 माइनस का माइनस लिखा जाएगा, 1 को गुणा करें 11 से 11 कम 11। तो अब देखेंगे इसको 6m = घटाइए 21 से 11 घटाइए 10/3 10 क्या गया 3 आ गया क्योंकि 11 से 21 गया तो 10 आएगा। अब m = 10/3 × 6 फिर यहाँ पर वही हो गया m बराबर 10/3 6m के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, यहाँ पहले से 3 है तो 3 गुणा गया क्या 6 आएगा। मैंने आपको इससे पहले भी इस प्रकार के प्रश्नों में समझा रखा है। m बराबर इसको पहले सॉल्व कीजिए 2 3 6 2 5 10 2 3 6 2 5 10 5/3 3 9 m बराबर 5/9 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। 3b/4 3b/4 ऋण 6 बराबर 3 3b/4 -6 = 3। इसको देखिए 3b/4 = 3 + 6 जो हम डेली कर रहे हैं। पहले धन या ऋण को हम लाएंगे दाएं तरफ 3b/4 बराबर 3 ऋण 6 को जाएगा क्या धन 6। अब 3b/4 बराबर क्या 6 3 9 इसको हमने ऐड कर दिया 3 और 6 को जोड़ दिया आ गया 9। अब ये बन गया क्वेश्चन सिंपल सा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप ये आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे इसको ऐसे कैसे कीजिए 3b = 9 × 4 हम जानते हैं कि 3b/4 ये भाग में है, जब 4 यहाँ जाएगा तो भाग से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 9 गुणा 4 और 3b बराबर 9 × 4 = 36 9 4 = 36। अब ये हमने गुणा भी कर दिया है। अब यहाँ पे भाग से हमने गुणा किया, अब गुणा का उल्टा भाग आएगा क्योंकि 3 और b के बीच गुणा होता है, ये आप जानते हैं। b = 36 अपॉन कितना आ गया 3 गुणा से उल्टा क्या हो गया भाग हो गया। b बराबर इसको काटिए 3 कम 3 3 दूनी 6 b बराबर क्या 12। अब चाहे इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे 3b/4 = 9/1 मान के
3b/4 = 9/1 लिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर b कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू है b = 12। और अब आप इन सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रखा है तो आप इस वीडियो को फिर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। इन प्रश्नों को ढंग से देखिए, इन प्रश्नों को ढंग से समझिए। मैंने आपको कई एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दिए हैं, क्योंकि जब आप इन एग्जाम्पल को समझ पाएंगे तभी आप जो है एक्सरसाइज 4.3 को कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको अगली कक्षाओं में, नई कक्षाओं में आपको जो है इन क्वेश्चन के द्वारा ही अन्य प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इनको समझना जरूरी है। अब इन क्वेश्चन को समझने के बाद आप बुक में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन क्वेश्चंस को यानी इन समीकरणों को सॉल्व कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें पूरे 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 समीकरण है। आपको प्रश्न नंबर 1 के 10 समीकरण फेयर कॉपी में सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न आपको पता है, पहले भी समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3l को गुणा करेंगे 3 से, बराबर लगाएंगे, 2 गुणा करेंगे 2 से, 3 × 9l = 4, और तो उसको आगे सॉल्व करना। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पूरे। अगले दिन मैं आपको प्रश्न नंबर 2 और 3 किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं इनको समझाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।